जहां जहां बीजेपी है, ऐसा लगता है कि बीजेपी और उग्रवाद का कहीं ना कहीं चोली दामन का साथ बन गया है। याद करिए, हर बार जब देश पर हमला होता है तो बीजेपी की ही सरकार क्यों होती है, ये आम जनमानस सवाल पूछ रहा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान आया है। जब IC 814 को अगवा किया पाकिस्तानी उग्रवादियों के द्वारा, बीजेपी की सरकार होती है, और कंधार अफगानिस्तान ले जाया गया जी, तो क्या बीजेपी के कर्नाटक के नेता और देश के नेता जवाब देंगे कि पाकिस्तानी उग्रवादियों मौलाना मसूद अजहर, जरगर और बाकी सब उग्रवादियों को मेहमान बनाकर कश्मीर की जेल से छुड़वाकर बीजेपी के देश के विदेश मंत्री कंधार अफगानिस्तान क्यों छोड़कर आए थे? जब बीजेपी की सरकार थी तो वो इतनी कमजोर सरकारें होती हैं कि देश की संसद तक पर हमला हो गया था। याद करिए, जब बीजेपी की सरकार थी तो इसी सरकार में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे तो पठानकोट एयरबेस पर पाकिस्तान से आए उग्रवादियों ने हमला किया, और केवल एयरबेस पर नहीं, हमारे पुलिस स्टेशन तक उड़ा दिए खुलेआम, और हमारे पुलिस के सिपाहियों की और फौज के सिपाहियों की हत्या की। उरी आर्मी बेस के ऊपर नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री थे तो सीधे हमला हुआ। पुलवामा में उनके सवालों का जवाब दे एक्सप्लोजिव लेडन कई टन एक्सप्लोजिव की कार आई और उसने हमारे आर्मी के कॉन्वॉय को उड़ा दिया। उस समय प्रधानमंत्री जी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। नगरोटा आर्मी बेस पर, जो जम्मू कश्मीर के बिल्कुल सेंटर में है, एंट्री पॉइंट पर है, उग्रवादी आए और उन्होंने हमारे आर्मी बेस पर हमला किया। अमरनाथ यात्रा और रियासी के अंदर इसी प्रकार से हमला हुआ और हमारे निहत्थे अमरनाथ यात्रियों की बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार में हत्या की गई। और अब फिर पुलवामा और रियासी और अमरनाथ के बाद पहलगांव में हमला हुआ, जहां कर्नाटक के 3 हमारे निहत्थे साथियों सहित इस देश के 26 लोग जो हैं वो उग्रवादियों द्वारा मार दिए गए। ये क्या कारण है मोदी जी कि जहां जब बीजेपी की सरकारें होती हैं तो उग्रवादी हमला करते हैं और सरकार सोई पड़ी रहती है? बीजेपी का पाक प्रेम, बीजेपी का पाकिस्तान प्रेम कर्नाटक के लीडरों को दोबारा याद करने की जरूरत है। इस देश के 75 साल के इतिहास में अकेले माननीय नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बगैर बुलाए दावत खाने पाकिस्तान गए थे, बगैर बुलाए मेहमान के तौर पर केक काटकर आए थे, दावत उड़ाकर आए थे, और उसके बदले में हमें पुलवामा का, उसके बदले में माफ कीजिए, हमें पठानकोट का उग्रवादी हमला रिटर्न गिफ्ट के तौर पर पाकिस्तान ने दिया था। 75 साल में बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जिन्होंने पाकिस्तान की कुख्यात बदनाम ISI को हिंदुस्तान बुलाया था। अमित शाह जी तब भी गृह मंत्री थे, मोदी जी तब भी प्रधानमंत्री थे, पठानकोट एयरबेस की जांच के लिए। भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से एक बार नहीं, अनेकों बार बीजेपी के नेताओं के ISI और पाकिस्तान से लिंक मिले। मैं आज पूछता हूं विजेंद्र जी से भी और बीजेपी के नेताओं से, नड्डा साहब से भी, ये ध्रुव सक्सेना मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी की IT सेल का नेता नहीं था? और बलराम सिंह जो बजरंग दल का नेता था, दोनों ISI के लिए जासूसी करते पकड़े गए थे। क्या ये सही है या गलत है? बताइए, क्या ये सही है या गलत है कि प्रदीप कुरुलकर जो DRDO का साइंटिस्ट था और जासूसी करते ISI के लिए पकड़ा गया था, उसके RSS के साथ संबंध पाए गए थे? क्या ये सही नहीं कि जब बीजेपी की जम्मू कश्मीर में